नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस उपनिषद पर बात करने जा रहे हैं वो आकार में छोटा है लेकिन अर्थ में अनंत। मांडूक्य उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ जो सीधे हमारे जीवन के सबसे गहरे प्रश्न से टकराता है। ये उपनिषद हमें धर्म या कर्म की जटिलताओं में नहीं उलझाता, बल्कि हमें हमारी अपनी चेतना की यात्रा पर ले जाता है। जागना, स्वप्न देखना, गहरी नींद, ये जो हम रोज अनुभव करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब को जानने वाला कौन है? मांडूक्य उपनिषद कहता है कि यदि आप स्वयं को समझना चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत करनी होगी। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि ये छोटा सा उपनिषद हमारे भय, भ्रम और जीवन के अर्थ को कैसे बदल सकता है। इसलिए अंत तक बने रहिए। मांडूक्य उपनिषद कोई लंबा ग्रंथ नहीं है, फिर भी इसे वेदांत का हृदय कहा गया है। इसमें ना तो जटिल कर्मकांड है, ना ही लंबी कथाएं, बस एक सीधा प्रश्न है, मैं कौन हूं? ये उपनिषद कहता है कि जिस सत्य को हम बाहर खोजते हैं वो वास्तव में हमारे भीतर ही धड़क रहा है। ये ग्रंथ हमें चेतना के उस रहस्य की ओर ले जाता है जहां जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं एक एक करके हमारे सामने अपने रहस्य खोलती हैं। लेकिन मांडूक्य यहीं नहीं रुकता, वो संकेत करता है एक चौथी अवस्था की ओर जो ना जागना है, ना सपना, ना गहरी नींद, बल्कि इन तीनों का साक्षी है। यही वो बिंदु है जहां साधक ठहर जाता है, क्योंकि आगे शब्द साथ नहीं देते, केवल अनुभव बचता है, और यहीं से अगली यात्रा शुरू होती है। मांडूक्य उपनिषद सबसे पहले हमारी परिचित अवस्था से शुरुआत करता है, जागृत अवस्था। ये वही अवस्था है जिसमें हम स्वयं को शरीर मानते हैं, संसार को ठोस समझते हैं और अनुभवों को ही सत्य मान लेते हैं। आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, मन जो सोचता है, हम उसी को मैं कह देते हैं। लेकिन उपनिषद धीरे से प्रश्न करता है, क्या देखने वाला आंख है या वो चेतना जो आंख के पीछे स्थित है? जागृत अवस्था में आत्मा बाह्य वस्तुओं में उलझी रहती है, इसलिए सत्य बाहर प्रतीत होता है। मांडूक्य कहता है यही पहला आवरण है जहां चेतना सीमित होकर व्यक्ति बन जाती है। पर क्या यही अंतिम सत्य है या ये केवल पहला द्वार है जिसके पार अभी और भी गहराइयां छिपी हैं? जागृत के बाद मांडूक्य उपनिषद हमें ले जाता है स्वप्न अवस्था में, एक ऐसी दुनिया जो बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। यहाँ आंखें बंद होती हैं पर अनुभव जागृत रहते हैं। स्वप्न में न कोई बाहरी वस्तु होती है, न कोई वास्तविक दूरी, फिर भी सुख, दुख, भय और आनंद उतने ही प्रबल होते हैं। उपनिषद पूछता है, यदि बिना बाहरी संसार के भी अनुभव संभव हैं, तो क्या अनुभव का मूल स्रोत वास्तव में बाहर है? स्वप्न अवस्था ये संकेत देती है कि मन स्वयं एक सृष्टिकर्ता है और आत्मा उस सृष्टि का साक्षी। यहां मैं शरीर नहीं, विचारों के साथ बहता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि स्वप्न टूटता है। प्रश्न ये है, जो स्वप्न को जानता है वो कौन है? और जब स्वप्न भी लय हो जाता है तब क्या शेष बचता है? स्वप्न के बाद मांडूक्य उपनिषद हमें ले जाता है सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद की अवस्था में। यहाँ न कोई दृश्य है, न विचार, न कोई इच्छा, यहाँ तक कि मैं की भावना भी विलीन हो जाती है। फिर भी जागने पर हम कहते हैं, मैं गहरी नींद में था, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये पता न चलना भी एक प्रकार का अनुभव है। उपनिषद यहीं रुककर प्रश्न करता है, जब मन, बुद्धि और अहम सब विश्राम में थे, तब ये जानने वाला कौन था कि नींद सुखद थी? सुषुप्ति ये संकेत देती है कि चेतना कभी लुप्त नहीं होती, वो केवल अपने उपकरणों को विश्राम देती है। लेकिन ये अवस्था भी अंतिम नहीं है, क्योंकि यहाँ अज्ञान बना रहता है। सत्य का प्रकाश अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ, वो प्रकाश आगे प्रतीक्षा कर रहा है। मांडूक्य उपनिषद अब हमें उस अवस्था की ओर संकेत करता है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, तुरीय। ये न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति, फिर भी इन तीनों में निरंतर उपस्थित है। तुरीय कोई अनुभव नहीं, बल्कि हर अनुभव का साक्षी है। यहाँ न सुख है, न दुख, न ज्ञान है, न अज्ञान, क्योंकि ये सब द्वैत के खेल हैं। उपनिषद कहता है, तुरीय न भीतर है न बाहर, वो न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, शांत, अद्वैत, अखंड। इसे जानने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि जो झूठा है उसे छोड़ना पड़ता है। और जैसे ही साधक यहाँ पहुँचता है, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब समझ का नहीं, जीवन में उतरने का समय आता है। मांडूक्य उपनिषद इस संपूर्ण ज्ञान को एक ही प्रतीक में समेट देता है, ओम। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना का मानचित्र है।
जागृत अवस्था का प्रतीक है जहां आत्मा बाह्य संसार में स्वयं को खोजती है। ऊ स्वप्न अवस्था को दर्शाता है जहां वही चेतना भीतर की सृष्टि में विचरण करती है। म सुषुप्ति का संकेत है जहां सब कुछ लय हो जाता है, फिर भी अस्तित्व बना रहता है। लेकिन इन तीनों के बाद जो मौन है वही तुरीय है। उपनिषद कहता है ओम का वास्तविक अर्थ उच्चारण में नहीं, उस मौन में छिपा है जो ध्वनि के समाप्त होने के बाद भी बना रहता है। जो साधक उस मौन को सुन लेता है वो शब्दों से परे सत्य को छू लेता है और यहीं से साधना एक नए अर्थ में प्रवेश करती है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मांडूक्य उपनिषद को समझना केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं है, ये अहंकार की परीक्षा है। जब तक साधक केवल पढ़ता है तब तक तुरीय एक सिद्धांत बना रहता है, लेकिन जैसे ही वो स्वयं को देखने लगता है ज्ञान अनुभव में बदलने लगता है। शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं कि तुरीय कोई नई अवस्था प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वो पहले से ही उपस्थित है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आती जाती हैं, पर जो इनका साक्षी है वही स्थायी है। यही कारण है कि मांडूक्य उपनिषद किसी कर्म या उपासना की विधि नहीं सिखाता, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन कराता है। जब देखने वाला बदल जाता है तब संसार भी बदल जाता है और यहीं से साधक के जीवन में एक मौन क्रांति आरंभ होती है। मांडूक्य उपनिषद का ये मौन ज्ञान साधक के भीतर सबसे पहले जिस बंधन को ढीला करता है वो है भय। भय मृत्यु का हो, भविष्य का हो या स्वयं के खो जाने का। ये सभी तभी तक जीवित रहते हैं जब तक हम स्वयं को शरीर और मन मानते हैं। उपनिषद संकेत करता है कि जो तुरीय को पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु भी केवल एक अवस्था का परिवर्तन रह जाती है, अंत नहीं। जागृत छूटती है, स्वप्न विलीन होता है, सुषुप्ति आती जाती है, पर साक्षी अडिग रहता है। जब ये समझ जीवन में उतरती है तो साधक बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से जीने लगता है। यही कारण है कि मांडूक्य उपनिषद को पढ़ने वाला व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी उससे बंधता नहीं, और यहीं से एक नया जीवन आरंभ होता है। मांडूक्य उपनिषद ये स्पष्ट कर देता है कि तुरीय का ज्ञान किसी आश्रम या एकांत की वस्तु नहीं है, ये जीवन के बीचों बीच पहचाना जाता है। गृहस्थ हो या सन्यासी, कर्म करते हुए भी साक्षी भाव में जिया जा सकता है। जब बोलते समय भीतर एक मौन बना रहता है, जब निर्णय लेते समय अहंकार नहीं बल्कि स्पष्टता मार्गदर्शन करती है, तब तुरीय जीवन में उतरने लगता है। उपनिषद कहता है बंधन कर्म से नहीं, कर्तापन से होता है। जैसे ही मैं कर रहा हूं की धारणा ढीली पड़ती है, कर्म पूजा बन जाता है और जीवन साधना। यही वो बिंदु है जहां मांडूक्य का ज्ञान केवल सुना हुआ सत्य नहीं रहता, बल्कि जिया हुआ अनुभव बन जाता है, और यहीं से साधक के भीतर एक नई जागृति स्थिर होने लगती है। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार ध्यान का अर्थ किसी वस्तु पर एकाग्र होना नहीं, बल्कि साक्षी में ठहर जाना है। जब साधक आंखें बंद करता है तो जागृत की पकड़ ढीली होने लगती है। विचार आते हैं, स्वप्न की तरह गुजर जाते हैं, और कभी-कभी गहरी शांति सुषुप्ति की छाया लेकर आती है। लेकिन मांडूक्य चेतावनी देता है, इनमें से किसी में भी अटकना नहीं है। ध्यान का वास्तविक द्वार तब खुलता है जब साधक जानता है कि विचार भी देखे जा रहे हैं, शांति भी जानी जा रही है। यही जानने वाला तुरीय है। अभ्यास केवल इतना है कि जो आता जाता है उसे देखा जाए और जो सदा है उसमें विश्राम किया जाए। जब ये घटित होता है तो ध्यान प्रयास नहीं रहता, स्वाभाविक अवस्था बन जाता है, और यहीं से साधक मौन के साथ चलना सीख लेता है। मांडूक्य उपनिषद हमें किसी नई मान्यता के साथ नहीं छोड़ता, बल्कि हर मान्यता को शांत कर देता है। ये ग्रंथ ये नहीं कहता कि तुम कुछ बनो, ये केवल इतना कहता है कि जो तुम नहीं हो उसे छोड़ दो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आती जाती हैं, पर जो उन्हें जानता है वो ना आता है ना जाता है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। ओम की ध्वनि में जो मौन छिपा है वही मांडूक्य का अंतिम उपदेश है। एक ऐसा मौन जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और खोज विश्राम में बदल जाती है। जब साधक ये समझ लेता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी क्षण में, इसी चेतना में विद्यमान है, तब जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन। मांडूक्य उपनिषद यहीं रुक जाता है, क्योंकि इसके आगे शब्द नहीं, केवल अनुभव बचता है। इसी के साथ आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें,
ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।